बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट। इसमें हमने फ्रूट्स भी ऐड किए हैं और वेजिटेबल्स भी, और आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी और सॉफ्ट रेडी हुआ है ये। इसे बनाने में आपको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, और मज़े की बात यह है कि बच्चे इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सैंडविचेस बनाने हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और ये असल में कचूमर सैलेड है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो ऐड किया है वो है प्याज, गाजर, मूली, शिमला मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा खीरा, सब्ज़ धनिया और एप्पल एंड आप नाशपाती भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसमें ज़्यादा ऐड कर दें, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसे स्किप कर दें या उसमें कम ऐड कर दें। स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च ली है मैंने, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च है और 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है मैंने। बस ये तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसे वैसे ही मिक्स करेंगे जैसे कि हम आम अंडे को मिक्स करते हैं। बस अब ये रेडी है। अब इसे हम साइड पे करेंगे और अपनी ब्रेड की तरफ आएंगे। अब ये आपकी मर्जी है, बड़ी ब्रेड ले लें या छोटी ले लें। मैं यहाँ पे छोटे साइज़ की मिल्की ब्रेड ले रही हूँ। जितना मेज़र मैंने रेडी किया है उससे 2 ही ब्रेड के पीसेस रेडी होंगे। अब दोनों ब्रेड्स को ऊपर नीचे रख के इस तरह से कटिंग करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिंगल सिंगल पीस की कटिंग ईजी लगती है तो आप सिंगल सिंगल पीस की कर लें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें जो ब्रेड का सेंटर वाला पीस है उसको हम अलग कर लेंगे और जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं उसको आपने टूटने नहीं देना है, एहतियात के साथ उसकी कटिंग करनी है। अब इन पीसेस को हमने वेस्ट नहीं करना है बल्कि ये भी हमारे काम आएंगे। अब यहाँ पे हम पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करी हूँ, आप रूटीन में जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड करने के बाद इस तरह से ब्रेड के पीसेस को इसमें सेट कर देंगे और उसमें जो अमेज़ा हमने रेडी किया है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अंडे के साथ वो इस तरह से इसमें ऐड करते जाएंगे। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। आप ये समझें जैसे हम चावलों को दम पे लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही आपने इस पॉइंट पे उसको रखना है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट्स को ऑफ करके मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चूल्हे की आंच को कितना होना चाहिए। बस 1 से 2 मिनट में ये बहुत अच्छा सा पकना शुरू हो जाएगा और आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा उसको देखते ही कि ये कितना पक चुका है। अगर आप इस तरह से परेशान हैं कि अंडा बाहर निकल रहा है और इसकी शेप ख़राब होगी तो ऐसी बात नहीं है। इसको इस तरह से हम समेट के बिल्कुल उसकी शेप में उसको ला सकते हैं। अगर आपने अंडे में सिर्फ प्याज और टमाटर वगैरह ऐड किया है तो इसे पलटने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपने मेरी तरह इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ढेर सारे ऐड किए हैं तो आपको इसे इसी तरह नहीं पलटना है, बल्कि हम इसे एक ट्रिक के साथ पलटेंगे। लेकिन पलटने से पहले जो इसके सेंटर वाले पीसेस हैं उनको हम इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से प्यार प्यार के साथ इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। फिर कोई सी भी प्लेट लेंगे और नहायत एहतियात के साथ ये सैंडविचेस इसमें अभी शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अभी इसकी कुकिंग बाकी है। अभी हमने इसे एक साइड से कुक किया है, अभी दूसरी साइड से इसको पकाना बाकी है। और वो कैसे करना है आइए देखते हैं। अब उसी फ्राइंग पैन में मैंने आधा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इन स्लाइसिस वाली प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और उसको टर्न कर लेंगे। अब जो थोड़ा सा अमेज़ा अंडे वाला हमारे पास रह गया था उसे भी इसमें डाल देंगे, और उसे इसलिए हमने इसमें ऐड किया है ताकि इसकी बैक साइड पे भी थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल का टच आ सके। अगर ये अमेज़ा आपके पास नहीं बचा है तो इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप वैसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब अपने स्लाइसिस को जैसे एहतियात से हमने उठाया था वैसे ही एहतियात के साथ इसके ऊपर डाल देंगे। आपने देखा ये कितना ईजी है। बस 2 से 3 मिनट में ही दोनों साइड से ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे क्योंकि आधा तो ये पक ही चुका है, अब थोड़ा ही पकना बाकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 से 3 मिनट एक साइड से इसे पकाएंगे और 2 से 3 मिनट दूसरे साइड से इसे पकाएंगे। और सब्जियां काटने में आपको मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। तो आप देखें 10 मिनट के अंदर अंदर आपका बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। सुने रुके, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।